अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अपने ट्रेड्स के ब्रेकडाउन के बारे में और उसके पीछे का डेली बायस क्या था और किस वजह से मैंने वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट की। तो वीडियो का स्टार्ट लेते हैं लास्ट वीक से, क्योंकि मैं 2 वीक्स की ट्रेड इकट्ठे शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीक भी जो थी वीडियो बनानी थी मगर वो नहीं बना पाया। तो इस वीक और लास्ट वीक की ट्रेड्स का मैं एक साथ ब्रेकडाउन करूंगा। तो ये पहली ट्रेड थी 13 अप्रैल की, और ये सारी की सारी ट्रेड्स जो हैं वो SPX की हैं, क्योंकि मैंने जो फॉरेक्स है उस पर भी ट्रेड्स बंद की हुई हैं और गोल्ड पे भी ट्रेड्स इस वक्त बंद की है क्योंकि वार की वजह से। और जो नैस्डैक है उसमें मेरा हमेशा से लॉस ही होता है, क्योंकि मोस्टली जब बाइंग होती है तो SPX जो है वो ज़्यादा अच्छी मूव देता है एज कम्पेयर टू नैस्डैक, और जब सेल होता है तो नैस्डैक जो है वो ज़्यादा अच्छी मूव देता है एज कम्पेयर टू SPX। लेकिन मोस्टली मैं सेल में भी SPX यूज़ करता हूँ, उसमें मेरा जो विन रेशो वो ठीक रहता है एज कम्पेयर टू नैस्डैक। अब जो पहली ट्रेड थी वो थी 13 अप्रैल की, और ये मंडे का दिन है। मार्केट ने डेली FVG में टैप किया। यहाँ पर एक 4 आवर के गैप से मार्केट खुली थी, जो कि एक एज एन रेजिस्टेंस FVG काम करता है। तो यहाँ पर ये 4 आवर का FVG था, और इसके बाद फिर हम गए 1 आवर पे। अब इसमें जो मार्केट ने यहाँ पर एक सेल की मूव दी है, ये 1 आवर पर, ये 4 आवर का रेजिस्टेंस थी और डेली FVG बाय का था, यानी कि ओवरऑल जो बायस था वो बाय का था, और यहाँ पर 4 आवर की रेजिस्टेंस थी। अब 4 आवर से यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन ली, सेल जाने की कोशिश की, और यहाँ से फिर सेल की जो प्रेशर था वो कम हुआ और मार्केट ने इसको रन करने का हमें वेट करना था। और अगर मार्केट इसे रन कर दे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये स्विंग हाई था, और इसके बाद जाके हमें यहाँ पर 2 आवर या तो बुक कर लो या फिर उसके बाद ब्रेक इवन कर लो। अब 1 आवर का स्विंग हाई था, तो हमने यहाँ पर 15 मिनट पर इसके रन का वेट किया, और यहाँ पर मार्केट ने ये 15 मिनट का FVG क्रिएट किया, और मैंने इस FVG की, मुझे अब ट्रेड यहाँ से प्ले करनी थी, लेकिन मेरे जो ब्रोकर है उसमें मैंने जब ट्रेड प्ले की तो मैंने उस पर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे रखा था, ताकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ लाइन तक बना रहे। अब यहाँ से मैंने ट्रेड प्ले की, जो एसेट था वो इस स्विंग लो के नीचे था, और टारगेट मेरा 1:2 था। अब इसमें तुम लोग एक यहाँ पर मैं एक और काम भी कर सकता था, मगर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ट्रेड लगाते साथ ही मैं चला गया था। अब ये जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, इसमें जाके मैं 1 मिनट की एंट्री देख के भी ले सकता हूँ, और एंट्री वही हमारी सेम है CISD, और मैं आजकल जो काम है वो CISD पे ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा एक अच्छी अपनी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और जो कंटिन्यूशन पैटर्न है वो ज़्यादा बेहतर काम करता है CISD का। तो एक पहली ट्रेड यहाँ पर होगी। दूसरी ट्रेड हमने ली थी आई थिंक 14, नहीं, दूसरी ट्रेड हमारी जो थी वो थी 20 को, यहाँ पर इस वाले दिन पर। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अब मैं इसका तुम लोगों को बात बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट के नीचे पड़ा है डेली फेयर वैल्यू गैप, ये तुम लोग देख सकते हो, ये गैप है डेली फेयर वैल्यू गैप का। और यहाँ पर मार्केट ने जब ओपनिंग दी, ये भी मंडे का दिन नहीं था, क्योंकि पिछले लास्ट वीक में मुझे तकरीबन 2 से 3 ट्रेड्स मिल रही थी, लेकिन उस वक्त टाइम नहीं था, तो उस वक्त मैं उस वीक में एक ही ट्रेड ले पाया था। तो अब इस वीक जो मेरी ट्रेड्स है वो ये है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये 4 आवर का रेजिस्टेंस थी, जो कि फेयर वैल्यू गैप पे काउंट होती है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, चाहे BC हो, चाहे CB हो, या फेयर वैल्यू गैप हो, इम्बैलेंस हो, सब कुछ एक ही चीज़, इनके नाम अलग अलग है, लेकिन तकरीबन 90 to 95% इनका काम सेम ही, ये एज एन फेयर वैल्यू गैप काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने ध्यान रखना। अगर मैं किसी इम्बैलेंस को एज एन फेयर वैल्यू गैप कह रहा हूँ तो इसका मतलब फेयर वैल्यू गैप ही है। ठीक है, चाहे इम्बैलेंस हो, चाहे CB हो, चाहे BC हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर 1 आवर में गया, और टारगेट वही हमारा कि अगर मार्केट 4 आवर फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेकर उसको रन कर देगी हाई, ओवरऑल जो हमारा डेली बायस उसकी तरफ, तो हमारा ओवरऑल टारगेट ये होता है। ठीक है, अब हुआ यहाँ पर ये कि मार्केट ने जो 6:30 PM पे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से और 9:30 AM न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से मार्केट की बॉन्ड्स ओपनिंग जो होती है वो यहाँ पर हुई। मैं इसका UTC-5 पे टाइम सेट कर देता हूँ ताकि पता रहे। हाँ, ये 9 AM की कैंडल है, जिसमें 9:30 AM को मार्केट का बॉन्ड्स ओपनिंग हुई थी। अब यहाँ पर देखो, मार्केट ने 4 आवर फेयर वैल्यू गैप से
नीचे डेली का फेयर वैल्यू गैप है। अब एक्चुअल जो मार्केट की मूव बनती है वो ये है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले 4 आवर फेयर वैल्यू गैप से, और हम लोग टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ बाइस देखें और यहाँ पर डेली एफवीजी तक मार्केट को ट्रेड करें। लेकिन रिट्रेसमेंट जो है वो कंपलसरी नहीं होती। रिट्रेसमेंट मार्केट करती है लेकिन रिट्रेसमेंट कंपलसरी नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि मार्केट का जो प्रेशर होता है बाइंग का उसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 6:30 से तकरीबन 9:30 AM से 4 PM तक या 3 PM तक मोस्टली जो मार्केट मूव है वो दे देती है। तो इसी 6 से 5 घंटों के अंदर मार्केट ने मूव करना होता है, तो वो पूरा दिन फॉरेक्स या गोल्ड की तरह ऑन ही रहती, तो उसने यही 5-6 घंटे में मूव देनी होती है। तो उसमें हमने उसी मूव को कैपिटलाइज करना होता है। अब यहाँ पर 4 आवर से मार्केट ने यहाँ पर ये वाली कैंडल से रिजेक्शन ली, बाई गई। अब मार्केट अगर इसे रन कर दे तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि 6:30 का टाइम यहाँ पर है, इस कैंडल में खुलता है। जब तक ये कैंडल नहीं खुलेगी हम बाई की तरफ या सेल की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, दोबारा मार्केट ने यहाँ पर सेल की तरफ मूव ली, अगेन बाई गई। अब यहाँ पर मैंने जो इसका ट्रेड आइडिया था वो ये था कि अगर मार्केट 4 आवर से सेल साइड की तरफ आती है तो यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री देख के डेली फेयर वैल्यू गैप तक अपना टारगेट रख के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आती और बाय में चली जाती है, यहाँ पर जो स्विंग हाइज में नहीं है वाले, अगर इन्हें रन करती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला हाई होगा। तो यहाँ 6:30 की कैंडल खुली, मैं यहाँ पर 15 मिनट पे लेके जाता हूँ। ये है 6:30 की कैंडल, यहाँ पर 9:30 बल्कि AM, सॉरी 9:30 AM की कैंडल ये थी। अब मार्केट ने इसमें क्या किया कि यहाँ पर ये रिजेक्शंस जो 1 आवर के थे इनका हाई रन मार्केट पहले कर चुकी थी। अब बस हमें 6:30 AM पे एक्सपेंशन कैंडल चाहिए थी। यहाँ पर 6:30 अगेन 9:30 AM पे हमें एक्सपेंशन कैंडल चाहिए थी कि जो कि बाई की तरफ जाए, जिसपे हम डायरेक्ट ट्रेड लगा के इस हाई को टारगेट करें। मार्केट ने 9:30 AM पे ये एक विक वाली कैंडल बनाई। जब मार्केट ने इसे रन किया तो ये वाली कैंडल पे, ये 9:45 की कैंडल थी। जैसे ही जब मार्केट ने इसको एक्सपेंशन करनी शुरू की, मैंने इस कैंडल की एक्सपेंशन पर ही ट्रेड को प्ले करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ये ट्रेड ऐसे नहीं थी, ये ट्रेड तकरीबन इधर थी। यस, ये ट्रेड इधर थी। मार्केट ने इसे जब एक्सपेंशन करना शुरू किया और दोबारा यहाँ पर रिट्रेस किया। अभी ये ट्रेड की जो 15 मिनट की कैंडल थी क्लोज नहीं हुई थी, मैंने इसको यहाँ से ट्रेड को प्ले किया। एसएल जो था वो मेरा 1 आवर की जो कैंडल जहाँ से शुरू हुई थी उसका लो था ये वाला, और टारगेट मेरा 1:2 ये था। तो फिर मार्केट ने मेरा एसेलेट किया, 1 आवर फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस किया, और फिर बाद में मार्केट ने इस लाइन को तकरीबन यहाँ पर टैप कर दिया था। और मोस्टली जब हमारा टारगेट हिट हो जाए, अगर मान भी लेते, तो जैसे अगर मार्केट मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी और अगर यहाँ से ऊपर चली भी जाती, जैसे ही ब्लैक लाइन हिट करती हमारा जो टारगेट है, मैं अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर देता। उसके पीछे की रीजन क्या है कि जब मार्केट अपना डेली, क्योंकि जो फ्यूचर्स हैं वो डेली टारगेट के हिसाब से मूव करते हैं, अगर वो एक बार अपना डेली टारगेट हिट कर जाए तो उसके बाद तुम्हारा ये काम बनता है कि तुम अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर दो, क्योंकि तब अगर तुम ब्रेक इवन नहीं करते तो मार्केट वहां से रिट्रेस करने के चांसेस होते हैं। तो वैसे भी अगर यहाँ पर चले भी जाती तभी मेरा टेक प्रॉफिट हिट नहीं करती। तो एक ये ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वहां पर एक ट्रेड का मैंने लास्ट जो ट्रेड बताई उसका टीपी हिट हो गया 1:2 पे। तो एक ट्रेड जो लास्ट ट्रेड थी मेरी वो थी 23 की, थर्सडे की, 23 अप्रैल की। और ये एक तकरीबन बहुत ज़्यादा बकवास ट्रेड मैंने लिया है। इसे तुम समझ सकते हो कि मैंने ये रिवेंज ट्रेडिंग की है। मैं इसको सारा पीछे हटा देता हूँ। अब इसका जो डेली बाय था, अब यहाँ पर डेली फेयर वैल्यू गैप में आती ना आती इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मैं डेली के हिसाब से चलता हूँ। अब 4 आवर में ये हो रहा था कि 9:30 अगेन 9:30, क्योंकि मेरा 6:30 में बोलता हूँ तो इसलिए वो मेरे जुबान पर रहा है, लेकिन 9:30 है, ठीक है। 9 AM की कैंडल ये वाली। तो यहाँ पर मार्केट ने 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, और 1 आवर में हम देखेंगे मार्केट कहाँ मूव करती है। अब यहाँ पर मार्केट टोटली कंसोलिडेशन में थी। अब मार्केट ने जैसे इस स्विंग हाई को रन कर किया ये वाले, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट इस स्विंग हाई और उसके बाद इस स्विंग हाई के बाद ये वाला स्विंग हाई को मार्केट टैप करेगी, जो कि यहाँ 4 आवर का है। लेकिन 9:30 AM की जो कैंडल है ये वाली है। मैं 15 मिनट में गया। अब यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी इस स्विंग हाई को रन कर चुकी थी, जो कि साइन था कि मार्केट इस टारगेट को, और जाहिर से बात है मार्केट इस टारगेट को हिट करी तो इसको भी हिट कर ही सकती है। तो मैं उस लाइन को हटा देता हूँ ताकि ईजी रहे। अब यहाँ से एक ट्रेड बनती थी, लेकिन यहाँ से मैं क्यों नहीं ले सकता था,
ये वाले ट्रेड को प्ले करके यहाँ तक क्यों नहीं टारगेट कर सकता था। उसकी वजह ये है कि अभी 9:30 AM की जो कैंडल है वो ये वाली है, ये वाली कैंडल, ठीक है। तो उससे पहले अगर मैं ट्रेड प्ले कर दूँ 9:30 AM के बाद मार्केट बिल्कुल नीचे मूव कर जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो नहीं होना था मेरे से, ट्रेड ही नहीं ले पाता मेरा, क्योंकि 9:30 AM के बाद ही हमें ट्रेड प्ले करनी होती है फ्यूचर्स में। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के जो मसले चल रहे हैं उसकी वजह से आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मोस्टली जो एक्सपीरियंस रहा वो यही है कि अगर मैं पहले करूँगा ट्रेड प्ले तो उसमें मेरे मोस्टली चांसेस ये हैं कि मेरा लॉस होगा। अब ये 15 मिनट का एक्सपेंशन थी। अब मुझे जब 9:30 AM की कैंडल यहाँ से शुरू हुई, तो इस कैंडल के बाद जो ये कैंडल थी, मेरी ट्रेड यहाँ पर बनती थी ऐसे ये, और 1:2 और ये ब्लैक लाइन तक पहुंचती। ऐसा था वो ब्रेक इवन कर देना था, और इवन कि अगर मैं ऐसे ट्रेड ले भी लेता तब भी मेरा टेक प्रॉफिट तो तब भी हिट नहीं हुआ था, ठीक है। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रेड का एक आइडिया बनता था। लेकिन जो मैंने ट्रेड ली वो ये कि 15 मिनट यहाँ पर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, यहाँ से मार्केट ने जैसे स्विंग हाई को रन किया, तो मेरे पास इतना एरिया था ट्रेड करने के लिए, और मैंने फिर, मेरी बेवकूफ़ी ये है कि मैंने इस एरिया को भी ट्रेड नहीं किया। मैंने किस एरिया को ट्रेड किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को ट्रेड किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये वाला है, मुझे अगर करना भी था, अगर सेफ रहते हुए, तो इस ग्रे एरिया को, या फिर मैं इसे रेड कर देता हूँ, इस रेड एरिया को ट्रेड करना चाहिए था, मगर मैंने गलती की कि बिल्कुल छोटे से एरिया को ट्रेड करने की कोशिश की। अब जो मैंने ट्रेड की है वो ये थी कि मार्केट ने ये 15 मिनट का स्विंग हाई बनाया। मैंने अगेन एक बात कही थी कि अगर मार्केट 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस किए बगैर अगर 15 मिनट के स्विंग हाई को रन कर दे तो तुम ट्रेड प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर ट्रेड आइडिया किया। यहाँ 15 मिनट का स्विंग हाई था और यहाँ पर 4 आवर का स्विंग हाई, और इसके बीच में हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं थी जो कि मार्केट को सेल की तरफ पुश करे। तो ट्रेड आइडिया ये था, यहाँ पर मार्केट ने इस 15 मिनट के स्विंग हाई जो यहाँ पर बना हुआ है, इस पर मार्केट ने फर्स्ट स्टिंग की, दूसरी जो सेकंड कैंडल की स्टिंग सेल की तरफ दी, और यहाँ पर रिट्रेस करते ही मार्केट ने जैसे इसके हाई को टैप किया, मैंने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। क्योंकि अब अच्छा, मेरा जो एक्चुअल ट्रेडिंग बनता था वो यहाँ से बनता था, लेकिन मैंने, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन लग रही है मार्केट की, तो मैंने इस कैंडल का रन कर बैठ गया कि ये कैंडल बाइंग की मूव देती है कि सेल पे जाती है, और जैसे इस कैंडल ने भी रन कर दिया तो मैंने यहाँ से ट्रेड डायरेक्ट प्ले की, और मेरा एसएल जो था वो इस स्विंग लो के नीचे था। हालांकि रखना यहाँ पर चाहिए था, थोड़ा एसएल छोटा करना चाहिए था, मगर स्विंग लो के नीचे मैंने ट्रेड का एसएल रखा और ट्रेड पे 1:2 टारगेट किया। और मेरा जो आइडिया था वो ये था कि जैसे ही 4 आवर का स्विंग हाई की लाइन को मार्केट टैप करेगी, मैं अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूंगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जैसे ही मैंने इस कैंडल पर ट्रेड को प्ले किया, इस कैंडल के बाद मार्केट आई, मेरा एसएल हिट किया, और फिर ऊपर जाके दोबारा इसने इसको हिट नहीं किया, और अगेन फिर सेल पे मार्केट मूव कर गई। अब ये एक्चुअल में देखने में मेरा ट्रेडिंग प्लान के बिल्कुल ठीक था, लेकिन मसला यहाँ पर था कि मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया कि मार्केट में जो ये मूव आई है ये कंसोलिडेशन मूव है। अगर ये मूव आती जिस तरह यहाँ पर आई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये भी 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप का हाई था, ठीक है। अब मैंने जो ये रेड बॉक्स लगाया था वो ये वाला लगाया था, रेड बॉक्स, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम अभी मैंने डिलीट किया वो ये रेड बॉक्स था। अब ये भी 15 मिनट का स्विंग हाई था जिसमें मार्केट ने 15 मिनट के एफईजी में टैप किया, तो यहाँ पर मार्केट ने एक स्टिंग लगाई, रिट्रेस किया, जब अगेन मूव दी तो ये ट्रेड बनती थी, और 1:2 अगेन हिट इसने भी नहीं किया, लेकिन तकरीबन ये ब्रेक इवन होती। अगर ये मैं ट्रेड लेता तो इसका मेरा एसएल नहीं हिट होता, ये मेरी ब्रेक इवन जाती, और ओवरऑल मेरा 2 वीक्स का जो प्रॉफिट है वो, मैं ओवरऑल टारगेट जो था वो प्रॉफिट में रहता। लेकिन मैंने गलती ये की कि मैंने इस ट्रेड को देखा ही नहीं, और जब मैं मार्केट में बैठा, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, और मैं जब आया तो ये वाली सिचुएशन थी। मुझे बस ये करना चाहिए था कि इसको भी वेट करना चाहिए था, इतने से छोटे एरिया को मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था। और इतना सा वैसे छोटा एरिया नहीं, ये पता कितना एरिया बन रहा था, इससे भी छोटा एरिया बन रहा था, ये देखो ये वाला, कि जिसमें मैंने ट्रेड किया। और ये मुझे देखना चाहिए था कि ये वाली जो मूव आई है, इतनी ये जो मूव है ये कंसोलिडेशन मूव है। अगर ये थोड़ी सी एक्सपेंशन के साथ आती तब मैं ट्रेड लेता तो ठीक था, लेकिन ये भी असल तो जो मेरा लास्ट 2 वीक्स का डाटा था वो, उसमें मेरा एक एसल, 2 एसल है और 1 टीपी है, जिसके बाद मेरा जो ओवरऑल आरआर है वो 0 पे रहा है। यानी कि मेरा ओवरऑल ट्रेड जो है वो ब्रेक इवन रही है, ना मैं प्रॉफिट में रहा हूँ ना मैं लॉस में रहा हूँ। देखो
जब भी तुम ट्रेड करते हो तो इस तरह नहीं होता कि तुम हर हफ्ते हर महीने तुम प्रॉफिट में रहोगे। तो जब भी तुम ट्रेड करते हो तो लॉस और प्रॉफिट उसका हिस्सा है। तुम्हें लॉन्ग टर्म में देखना है कि तुम्हें जो प्रॉफिट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो तुम वीकेंड की बेसिस पे देखोगे कि एक वीक तुम्हारा ऐसा होगा, ये 2 वीक तुम्हारा ऐसा होगा और तुम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लो, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हरकत है। क्योंकि कुछ वीक्स ऐसे आते हैं, जिस तरह अब लास्ट 2 महीने से ट्रेडिंग बिल्कुल ही अजीब सी चल रही है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप और वार्स चल रही है उसकी वजह से ट्रेडिंग बिल्कुल ही जीरो हुई पड़ी है। तो अगर मैं इस वजह से आकर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर लूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं। इसीलिए जब तुम ट्रेड करो, अगर तुम्हारा 1 से 2 वीक या इवन के 1 मंथ भी तुम्हारा लॉस में चला जाए, तब भी तुमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी। अगर तुम्हें एक बार एज मिल चुका है, हाँ, अगर तुम अभी सीखने के प्रोसेस में और अभी तुम्हें एज नहीं मिला, तब तुम जाओ, तुम्हें जितनी स्ट्रेटेजी टेस्ट करनी करो। मगर अगर तुम्हें एक बार स्ट्रेटेजी मिल चुकी है और तुम उसको श्योर हो कि तुम इस पर प्रॉफिट कर सकते हो और फिर उसके बाद लॉस हो रहा है, तो कम से कम उसको 3 महीने ट्रेड करो कम फंड के साथ, और देखो उसमें तुम्हारा जो रिजल्ट है। क्योंकि तुम्हें ना बेसिकली एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हासिल करना है ट्रेड्स का। जितना तुम्हारे पास ट्रेड्स का डाटा होगा उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जो स्ट्रेटजी है वो कितनी काम कर रही है और कितनी नहीं। तो इस चीज़ से बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना कि 3 महीने ज़ाया हो रहे हैं या फिर मेरा कुछ डॉलर चले जाएंगे या तुम्हारी ईगो हिट हो जाएगी। नहीं, तुम्हें अपनी ईगो ट्रिगर करने की कोशिश नहीं करनी, ना होने देनी है। तुम्हें मार्केट के सिर्फ 2 से 3 महीने का, बल्कि 3 से 6 महीने का डाटा का ट्रेड्स का डाटा चाहिए। उसके बाद तुम देखो कि अगर तुम्हारा विन रेशियो 40 to 50% आ रहा हो और ओवरऑल द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और 6 मंथ्स अगर तुम प्रॉफिट में हो, तो तुम श्योर उस तुम जो स्ट्रेटजी पे चल रहे हो तो उस स्ट्रेटजी पे चलो। अगर तुम्हारी 40 से 50% एक्यूरेसी भी आती है, क्योंकि मेरी भी इवन के बाज़ दफ़ा 40, बाज़ दफ़ा 50 या मैक्स टू मैक्स मेरी 60 आ जाती है। तो इसमें हेजिटेट करने की कोई बात नहीं। तुम्हारी एक्यूरेसी कम आती है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर तुम ओवरऑल तुम थोड़े से आरआर से भी अगर प्रॉफिट में हो तो तुम्हारी स्ट्रेटजी वर्क करती है और तुम्हें उसी पे काम करना है, ना कि अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के ऊपर बनाऊंगा, और फिर उसमें मैं तुम लोगों को प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन समझाऊंगा और उस पर ट्रेड कैसे करनी वो बताऊंगा।